ठीक। नमस्कार, मैं हूँ अनुराग और इस वक्त मैं गोरखपुर में हूँ और जनस्वराज के आज इस खास एपिसोड में आपको मिलाएँगे एक ऐसी महिला से जिन्होंने हैंडलूम को अपना सहारा बनाकर या हैंडलूम को चूज़ करके अपनी सपनों को उड़ान भर रही हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका विभा मैम। नमस्ते जी। शुरुआती दौर में आप कैसे इस क्षेत्र में आईं? थोड़ा-सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। ये मैंने कान्हा जी की ड्रेस से ये काम शुरू किया। सबसे पहले हमने कान्हा जी की ड्रेस बनाई और वो ड्रेस लोगों को बहुत पसंद आई और वो मैंने अपने यहाँ परिवार में जितने कान्हा जी थे मैंने बनाया सबके लिए ड्रेस। यहाँ तक कि जो है मेरे यूएस में भी ड्रेस गए हैं कान्हा जी, मेरे भतीजे रहते हैं वहाँ पे, तो उनके लिए भी हमने ड्रेस भेजा है। तो लोगों को पसंद आई। उसके बाद से जो है फिर मैंने मैक्रम में काम किया और इससे मैंने हर तरह के बैग्स बनाए। आज की उसमें होम डेकोरेशन में जो चीज़ भी आती है, पॉट हैंगर से मैंने शुरू किया। उसके बाद जो है ये कर्टन वगैरह भी मैंने बनाया है और ये ड्रेसेस वगैरह भी मैंने बनाई है। अब मैं ड्रेस पे काम कर रही हूँ, थोड़ी बड़ी चीज़ पे आके, और छोटी चीज़ से मैंने शुरू की थी और अब धीरे-धीरे बड़ी चीज़ें बना रही हूँ। कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि इस फ़ील्ड में हमको और भी अच्छा ज़्यादा काम करना चाहिए? जैसे कि आपने बताया कि कान्हा जी के ड्रेस से ही हम शुरुआत हाँ किए जी, हैं। हाँ जी। कान्हा जी की ड्रेस से शुरुआत की, बच्चों ने पसंद किया, फिर इसके बाद उन्होंने बोला कि मम्मी आप इंस्टाग्राम पे डालिए, फिर मेरी बहू ने जो है उसको जो है सब वो किया, इंस्टाग्राम पे किया, फिर लविंग नॉट्स के नाम से मेरा अ, क्या हो हाँ, प्लेटफ़ॉर्म है, वो बनाया उसने और फिर उसके बाद बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आने लगा इससे। क्या-क्या प्रोडक्ट्स आप मैम बताती हैं थोड़ा-थोड़ा? जैसे हम लोग मैं दिख रहा है। मैं छोटी चीज़ से भी आपको शुरुआत करती हूँ। वो पन्नी, हाँ, वो वाली पन्नी पन्नी वाइट वाली, हाँ जी। इसमें छोटी-छोटी चीज़ों से भी मैं शुरुआत करती हूँ आपको। ये देखिए, ये ये कार हैंगर से मैंने शुरुआत किया था। ये कार हैंगर है, छोटे-छोटे। हाँ, इयररिंग्स हो गई, छोटे में इयररिंग्स हो गया, कार हैंगर हो गया, इस तरह के कार हैंगर्स, इस तो ये तरह जो के गाड़ी में का जो ग्लास हाँ, लगा के गाड़ी लगता है में ये हाँ जी, हाँ जी, इस तरह के कार हैंगर सब, ये सब इसके बहुत ऑर्डर रहते हैं छोटी सी चीज़ों के। और ये रही कीरिंग वगैरह, इस तरह की कीरिंग्स वगैरह लोग बहुत पसंद करते हैं। इसमें की डॉल्स वगैरह भी है। एक प्लॉट इसमें दिखाइए मैम। हाँ जी, इसमें डॉल्स वगैरह भी बहुत बनती है और डॉल्स बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन वो अभी फिनिश हो गई है इसलिए मैं नहीं दिखा सकती आपको। ये सब की रिंग्स वगैरह छोटी-छोटी चीज़ें हैं और इसके लिए डॉल्स मेरे को सचमुच ख़त्म हो गई है, नहीं तो मैं आपको दिखाती, बहुत बढ़िया है। ये प्रोडक्ट्स क्या है? हाँ, इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। ये मैं बस ऐसे ही जो है एक क्या बोलते एंगेजमेंट रिंग के लिए जो स्टेज पे जो है वो प्लेट होती है, एंगेजमेंट प्लेट, वो मैंने तैयार किया है। लोगों को बहुत पसंद आई है। क्या-क्या लगा है इसमें मैम? इसमें फ्लावर्स से सब चीज़ मैं अपने चूज़ से ले आती हूँ और फिर उसको जो है डेकोरेशन ये अपने हिसाब से करती हूँ उसको। इसको बनाने का जो रॉ मटेरियल होता है ये हाँ आपको जी। कहाँ से मिलता है? यहीं गोरखपुर मिल जाता है क्या नहीं, आपको? ये मैं तो कोई भी चीज़ गोरखपुर से नहीं लेती हूँ क्योंकि मैक्रम लेने जाती हूँ तो बस उसी जगह से सारी चीज़ें ले आती हूँ, फ्लावर्स से लेके सारी बीड्स वगैरह सारी चीज़ें वो बाहर से ही लेती हूँ। ये जो सारी चीज़ें हैं सब ये मैक्रम से ही बनी आप हैं? ये देखिए, हाँ जी, ये देखिए एक फ्लावर मैंने बनाया है, लेकिन इसको बनाने में पहले तो बहुत दिक्कतें आई, लेकिन बनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है। इसको अभी बड़े उसमें बनाना है हमें, वॉल हैंगिंग में लगाना है। ये अभी छोटा बनाया है, अभी कंप्लीट नहीं है ये। इस तरह की चीज़ें, जो भी चीज़ देखते हैं, जो भी चीज़ लोगों की डिमांड रहती है, उस हिसाब से हम बना देते हैं। ये सेल कहाँ होता है आपका? ये सेल अभी तो हमने जो है वो दिल्ली में एग्जीबिशन लगाया है 2 बार, इलाहाबाद में लगाया, बनारस में लगाया, गोरखपुर में 3-4 बार एग्जीबिशन लगाया। तो एग्जीबिशन के थ्रू लोगों का बहुत कॉन्टैक्ट हो गया है, उससे जो है ऑर्डर आते हैं। हाँ जी। चलिए ये जान के अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इसको बनाने की आप कहीं से प्रशिक्षण ली थी या फिर क्या तरीका था? कैसे सीखी आप? नहीं, ये इसका तो एक तो बचपन का ये सारे शौक थे और बच्चों का सपोर्ट रहा और
उसी सब से जो है ये चीज़ हुआ। फिर इंस्टाग्राम वो क्या मोबाइल से थोड़ा बहुत वो किया, फिर वो ऑनलाइन क्लासेस ली। हाँ जी, हाँ जी। ऑनलाइन क्लास की ये भी एक अच्छी देन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा है। बहुत सपोर्ट मिलता है कि कोई भी चीज़ें दिक्कत होती तो ऑनलाइन क्लास कर लो तो वो आइडिया मिल जाती है। थोड़ा-सा अभी और हमने देखिए ये ड्रेस बनाई है, इसकी नॉट्स भी कई तरह की होती है। इसमें एक सिंपल नॉट्स बनी हुई है, मैं वो बना के भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये नॉट्स से इसको एक बार इसको वो करके, इसमें एक ही नॉट्स खाली बनी हुई है, बाकी जो है नहीं बनाया हमने। सिंपल है, बहुत बहुत इजी है, कोई भी इसको बहुत आराम से कर सकता है, बस इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट होना हाँ, चाहिए। बस बाकी का इंटरेस्ट ये होना चाहिए। अलग से ये नई डिज़ाइन इसमें बन के चली गई। हाँ जी, हाँ जी, आप जो भी डिज़ाइन डालना चाहिए जी। आप डाल सकते हो। ये आपने ये ये भी ऑनलाइन ही सीखा था? हाँ, ये भी मैंने ऑनलाइन ही सीखा था ये ड्रेस। इस क्षेत्र में बड़े स्तर पे आपने काम शुरू कर दिया, जहाँ आपने बताया था कि मैंने कान्हा जी की ड्रेस से शुरू की और आज इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाने के बाद में लोगों के भी ड्रेस आप बनाने लगी हैं। तो इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? एक तो मैं जो नीचे महिलाएं हैं उनको काम देना चाहते हैं, गांव की महिलाओं को काम देना चाहते हैं। अभी हमने ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है, 30-30 जो है लेडीज़ को ट्रेन भी कर रहे हैं, क्योंकि जो है बल्क में ऑर्डर आता है ना, तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है, मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मुझे गांव में जाके देना पड़ रहा है, शहर के लोग नहीं मिल रहे हैं अभी इसलिए मुझे गांव में जाके ट्रेनिंग देना पड़ रहा है। लेकिन मैं अपने काम को आगे बढ़ाऊंगी, उसके लिए मुझे गांव भी जाना पड़े तो भी जाती हूँ। हाँ, तो काफ़ी उत्साह दिख रहा है आपको इस काम के लिए, लेकिन अगर मैं कोई अपनी महिला एक पहचान बनाना चाहती हूँ। अपनी अगर हाँ जी, हाँ जी। अगर आपसे कोई महिला जुड़ना चाहती है, तो वो किस माध्यम से आपके संपर्क में आएगी, अगर उसको प्रशिक्षण लेना है आपसे? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं सिखाती भी हूँ और जो है मुझे खुशी होती है जब ऐसी महिलाएँ आती हैं सामने से और जो है इंटरेस्ट लेती हैं, सीखना चाह रही हैं, और बहुत महिलाएँ सीखती भी हैं, आ भी रही हैं बहुत अच्छे से, और ये इसको इतनी जल्दी कैच कर ले रही हैं, सारी महिलाएँ। हाँ, एक चीज़ को 1-2 बार बताया और फिर मैंने देखा कि वो बना रही हैं, अच्छे से। बहुत ईज़ी है इसको करना, अ, बस इंटरेस्ट होना चाहिए। हाँ जी। जिस हिसाब से इसमें वेस्ट होता होगा इसको रॉ हाँ, मटेरियल खरीदने में और तैयार करने में, हाँ। उस हिसाब से लागत में वो जो मूल्य होता है, इसका दाम जो होता है, वो मिल जाता है हाँ जी, हाँ जी। पर्याप्त। हाँ, पर्याप्त इसमें मिल महिलाएं निसंकोच जो है हाँ, इस हाँ, फील्ड में इसमें आ सकती हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल मेहनत लगती है, लेकिन ये प्रोडक्ट मेरा बहुत कॉस्टली है। ये प्रोडक्ट मेरा कॉस्टली है, ये मैक्रिम जो मिलता है, ये रस्सी है ना, ये बहुत कॉस्टली मिलती है, ये यहाँ मिलती नहीं है, हमें बाहर से लाना पड़ता है। और इसका ट्रेड भी अब इधर गोरखपुर में बहुत ज़्यादा हो गया है, लोग इसको बहुत पसंद करने लगे हैं अब। अब इस विधा के जो जानकार होंगे उनको ही पता चलेगा, क्योंकि हम लोग तो इसको नॉर्मल वूल की और नॉर्मल हाँ रस्सी जी, हाँ समझ जी, लेंगे। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। हाँ जी। मैम, ये आपसे जानना चाहते थे कि अ, जब शुरुआत में आपने शुरू किया, हाँ जी। तो कहीं आप किसी उसमें गई प्रदर्शनी में लगाई होंगी, तो हाँ जी। क्या-क्या आपको कठिनाइयाँ हुई या फिर कैसे किस थ्रू से आप जो है प्रदर्शनी में गईं? हाँ जी, पहले मैंने लगाया, फर्स्ट टाइम मैंने दिल्ली में लगाया था, एक सोसाइटी में लगाया था। वहाँ पे वहाँ का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और सारी चीज़ें भी सेल आउट हो चुकी थी। तो वहाँ से क्रेज़ हुआ, वहाँ पे मेरी एक बहू रहती है, उसने कहा कि बुआ जी आप आइए यहाँ पे लगाइए एग्जीबिशन। और उसको मैंने फ़ोन पे दिखाया था, तो उसने कहा नहीं, यहाँ पे तीज का जो है वो था सेलिब्रेशन, तो उसमें जो है उसने कहा कि सोसाइटी में आप लगाइए। रियली उस सोसाइटी में लोगों को बहुत पसंद आया, और उसी ने कहा कि नहीं बुआ जी हमको ड्रेस भी चाहिए, तो मैंने ड्रेस भी बनाई उसके लिए। अच्छा, महिलाओं के ड्रेस तो हैं और सारी चीज़ है, तो क्या पुरुषों के लिए भी कुछ है क्या? नहीं, पुरुषों के लिए भी है, जैसे कार हैंगर हुआ, पुरुषों के लिए भी है। अभी मैंने वो लैपटॉप बैग बनाया है एक, वो पर्पल कलर का है। आप अच्छा। निकालिए तो मैं दिखाती हूँ। अच्छा, पुरुषों के लिए लैपटॉप बैग हाँ, और उनकी लैपटॉप ज़रूरत की चीज़ें आपने। ज़रूरत की चीज़ें, कार हैंगर बनाया पुरुषों भाई इसको जो है, और सीट कवर भी मैंने बनाया है गाड़ी का। प्राइस क्या रहेगा किसका? लैपटॉप बैग का? लैपटॉप बैग का ये 1300 से 1400 रुपये जो है लैपटॉप बैग का है। हाँ जी, हाँ जी। जी। ये कॉस्टली पड़ता है थोड़ा सा। और इन सारे प्रोडक्ट्स का भी बता दीजिए बैठे-बैठे। जैसे ये है, इसको मैंने जो है 1500 से 1600 रुपए तक का
ये है मेरा। जी। हाँ, और ये बंधन बार हमने बनाया है, ये 1400 रुपये का है। ये 1400-1500। कहाँ इसका उपयोग होता है मैम, इसको थोड़ा सा ये बताइएगा। डोर पे लगाते हैं आप, एंट्री डोर पे भी लगा सकते हैं, घर के अंदर भी लगा सकते हैं। तो ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये सारे बंधन बार है आपके दरवाजे पे हाँ दरवाजे घर को हमने सजाने साइड वाला भी बनाया है। ये आप देखिए, लैपटॉप बैग हमने बनाया है। हाँ जी, ये लैपटॉप बैग बनाया है हमने। तो ये तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी खूबसूरत है। तो मैम इसके ऑर्डर्स आपके पास कैसे आते हैं? नहीं, अभी तो ये मैंने पहला बनाया है। अभी हमने ज़्यादा नहीं बनाया है इसका, ये ऑर्डर पे है। मैंने एक सैंपल है इसके बनाया है, इसका ऑर्डर में जो बल्क में आने वाला है। हाँ जी, सबसे बात ज़्यादा चल जो रही है। सबसे ज़्यादा जो पसंद किया जाने वाला प्रोडक्ट्स आपका वो मेरे कौन हाथ सा? के बैग्स लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। बैग, एक है मेरे कस्टमर, उन्होंने एक बैग लिया, उसके बाद से उनके यहाँ जितने रिलेटिव आते हैं उनको वही बैग चाहिए। वो हर तरह का बैग आके, आंटी ये वाला बैग है, हाँ बेटा है, आ जाओ। तो वो कई बैग, हमारे ख्याल से 10 बैग वो ले गए अपने रिलेशन में देने के लिए सबको। प्रोडक्ट्स इतने आपके अच्छे लगे। तो मैम कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अभी भी परिवार में ही रह जाती हैं, शादी हो जाता है, कम समय में उनकी शादी हो जाती है, शिक्षा का भी अभाव रहता है और उनकी एक मानसिकता बन जाती है कि वो अपने परिवार में रहेंगे, अपने बस बच्चों का भोजन बनाना, खाना, घर का काम करना, बस मेरा इसी यही मेरी लाइफ है, यही मेरी ज़िंदगी है। उन महिलाओं को आप कैसे प्रेरित करना चाहेंगी? आप क्या संदेश देना चाहेंगी? बस मैं यही कह रही हूँ, घर गृहस्थी ज़रूरी होती है, लेकिन उसके साथ भी कुछ अपने भी अरमान होते हैं। वो अरमान दिल में नहीं दबाओ, उसको पूरा करो, सामने आओ। अपनी गृहस्थी के साथ-साथ कुछ बैलेंस करना पड़ेगा आपको। और जब अपनी खुशी के लिए कोई चीज़ बनाते हैं, नहीं अपने लिए बनाते हैं ना, तो बहुत पीस मिलता है, बहुत सुकून मिलता है अपने को। जो अपने लिए हाँ, अपने पसंद की अपने चीज़ लिए या भी अपने थोड़ा सोचें महिलाएँ। हाँ। तो ये मैम ने बहुत ही अच्छा बताया है कि दूसरों के सपनों के साथ-साथ अपने भी सपने पूरे करें और अपने सपनों को दबाएँ ना। जब प्रोडक्ट्स बिकने लगे, हाँ जी, पैसा आने लगा, हाँ जी। तो जो पहला पैसा आया था, जो पहली सैलरी कह सकते हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स, अपने कमाई जो हाथ में आई थी, हाँ जी। उस समय कैसा महसूस हुआ? पहले मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह से काम करना है। इसके मैंने पैसे भी मिले। हाँ, इसके पैसे भी मैंने इसकी भी एक बहुत अच्छी वो है। मैं बरेली में थी, वहाँ पे मैंने पॉट हैंगर बनाया। पॉट 4-5 पॉट हैंगर बनाया है। शुरुआती स्टार्टिंग मैंने पॉट हैंगर बनाया था पहले मैक्रिम का। तो वहाँ पे मेरी छोटी बेटी है, उसके ससुराल जा रही थी मैं। तो मैंने कहा कि बेटा ये पॉट हैंगर जो है हम दीदी जी को दे देंगे। तो उसने कहा, मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी इसके साथ पॉट के साथ देते हैं। तो हम लोग उसको लेके जो है एक माली के पास गए जहाँ पॉट मिलता था। उस माली ने हमसे कहा कि जो है आंटी ये कहाँ से आप ली हैं, बहुत सुंदर है पॉट हैंगर। तो हमने कहा ये पॉट हैंगर हमने खुद बनाया है। तो उसने कहा कि आंटी आप सेल करिएगा। और उस दिन सुन के ये चीज़ मुझे बहुत खुशी हुई। खैर मैंने जो है मैंने कहा कि कितने में लोगे? तो उसने कहा कि आप 350 रुपये का एक पॉट हम ले लेंगे। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, अभी तो मेरे पास नहीं है, हम बना के देंगे। लेकिन जब हम घर पे आए और वो पॉट है मैंने लेके गई और नंद के यहाँ दे दी। रात भर मेरे दिमाग में चलता रहा। मैं सवेरे टहलने के लिए गई, बेटी मेरी जो है एग्ज़ाम देने चली गई 6 बजे के करीब, और वो मैं 4 पॉट हैंगर मेरे पास बना हुआ था, वो मैं ली और सीधे माली के पास पहुँच गई। बेचने के लिए। माली के पास पहुँच गई, फिर लग रहा था कि कोई क्या कहेगा कि मैं जो है बेच रही हूँ। फिर वो उसने मुझे जो है 750 रुपये दिया मेरे पॉट हैंगर पॉट का। हैंगर। और मुझे इतनी खुशी हुई और एक तरह से संकोच भी आ रहा था, मैं क्या बोलूँगी लोगों को। लेकिन मैंने अपने बड़े भैया से, जो मेरे पिता समान हैं, उनको मैंने बरेली से फ़ोन किया, वो दिल्ली रहते हैं, कि भैया आज मैंने अपनी कमाई का 750 रुपये जो है मिला है। तो उन्होंने कहा कि किस लिए, क्या किया तुमने? हमने कहा भैया एक मैंने पॉट हैंगर अपने हाथ का बना बेचा है। तो वो बोले कि बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, तुम इस काम को आगे बढ़ाओ। फिर इत्तेफ़ाक से वो जो है मेरे गोरखपुर आए, उनको हम वो सामान दिखाए। उन्होंने कहा कि विभा तुम जो है जगह-जगह मत बेचना,
इसको जो है एक बड़ा प्लेटफॉर्म इसका रहेगा, जिसको तुम्हें ऑर्डर के साथ इसको बल्क में देना है, नहीं कि थोड़े-थोड़े चीज़ें मत लगाना कहीं पे, इसको बल्क के साथ देना तुम्हें, और उसमें तुम्हारी प्रॉफ़िट रहेगी और तुम्हारा नाम भी होगा। तो वो मेरे भैया की सीख सचमुच मेरे काम आई। वहीं से प्रेरणा मिली और हाँ, बड़े भैया से ही प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं बेचना है तुम्हें, तुम इसको शान से बेचो और इसको बल्क में ऑर्डर लो। तो उसी जगह से मैंने एग्जीबिशन वगैरह लगाना शुरू किया। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं ना कि किसी के जीवन में कोई एक मैजिक मैन की तरह आता है, तो कहीं न कहीं वो रोल आपके भैया का भी रहा है और कहीं न कहीं उस माली का भी रहा है जिसने आपको हाँ, ऑफ़र किया कि आप इसको हाँ, बेच सकते फर्स्ट टाइम जिसने वो मेरा सामान, आज भी उसका जो है फ़ोन आया था हैं। एक तो उसको बार। थैंक यू बोलना चाहेंगे माली को? नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू बोल दिया भाई उसको। वो मेरा जो है सबसे बड़ा गुरु रहा भाई। फर्स्ट कस्टमर भी कह सकते हाँ हैं। जी, फर्स्ट कस्टमर रहा। तो ये मैम ने बहुत ही अच्छा बताया है कि दूसरों के सपनों के साथ-साथ अपने भी सपने पूरे करें और अपने सपनों को दबाएँ ना। और इसी के साथ अन्य जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जन स्वराज जनता की आवाज़, कैमरा पर्सन अरुण अभिषेक के साथ मैं अनुराग, गोरखपुर।